वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट और वीडियो मेंस एएसओ सभी एग्जामों के लिए राजस्थान बजट 2022-23 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपको ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जो पिछले 3-4 एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं, सीधे पेपर में छपने वाले वो क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे पहले लैब असिस्टेंट का एग्जाम आ चुका है, उसके बाद में वीडियो मेंस एएसओ इन सब के एग्जाम है। इसके लिए सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो दिया गया है। तो स्टार्ट करें राजस्थान बजट 2022-23 का ये महत्वपूर्ण कड़ी का प्रश्न। सबसे पहले वीडियो को सारे विद्यार्थी शेयर लाइक कर देना। राजस्थान बजट 2022-23 कब पेश किया गया? तो सारे जानते हो 23 फरवरी 2022 को हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा पेश किया गया। राजस्थान में सिर्फ सुपरफास्ट क्लास है, ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, जो मुख्य चीजें हैं वही बात बताऊंगा मैं। और राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध किया जाएगा? तो अब 125 का 100 दिन का, कितना? 100 दिन का इंदिरा गांधी शहरी रोजगार है। और ये अभी कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, मैं पूरा आपको डिटेल इसमें बता चुका हूं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 100 दिन का रोजगार मिलेगा शहरी क्षेत्रों को। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? अपने राजस्थान में पहले 100 दिन का था ना केंद्र सरकार के द्वारा, अब हमारी राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा की कि हम एक्स्ट्रा 25 दिन और देंगे, तो टोटल हो गए 125। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा कर दी? 10 लाख। पहले कितने थे? 5 लाख, अब 10 लाख कर दी। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा? स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा? तो ये जालाना जयपुर के अंदर खोला जाएगा। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहां किया जाना प्रस्तावित है? आवासीय पैरा खेल अकादमी देखो जयपुर और जोधपुर दोनों में खोली जाएगी, ठीक है, जयपुर और जोधपुर, तो 3 और 4 दोनों सही है। वैसे सबसे पहले खोली जाएगी वो जोधपुर में खोली जाएगी, और अगर दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, ऐसे अगर आ गए तो आपको उत्तर जोधपुर करना है पहले, और या जब जयपुर और जोधपुर दोनों साथ में आएंगे तो 3 और 4 दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितने स्थानों पर राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे? राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितने स्थानों पर राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे? तो 3 स्थानों पर, जयपुर, जोधपुर, कोटा में 200-200 करोड़ की लागत से। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की जाएगी? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंदर। कहां पे? जोधपुर में। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना निम्न में से किस स्थान पे की जाएगी? तो पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना पंचभद्रा बाड़मेर में की जाएगी। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो जामडोली, जयपुर में। और ये राजस्थान पुलिस के पेपर में आ चुका है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां होगी? जयपुर के अंदर। अब बजट ही बजट के प्रश्न है, तो मैं इतनी लाइन अब बार बार नहीं बोलूंगा। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार सीधा बोल रहा हूं, पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली जो सहायता राशि थी, 0 से 6 आयु वर्ग के जो अनाथ बच्चों को सहायता राशि दी जाती थी 500 रुपए प्रतिमाह, उसको बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिया। और देखिए राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार डांग क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि 10 करोड़ से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? डांग क्षेत्र है ना, जो विकास बोर्ड के विकास कार्यों की राशि जो 10 करोड़ रुपए उसे बढ़ाकर कितनी कर दी है? 25 करोड़ रुपए। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितने शहरी क्षेत्रों को राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनाया जाना प्रस्तावित है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 6। अब देखो, एक केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना चल रही है, वो अलग है, उसमें राजस्थान के 4 शहर शामिल है, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। लेकिन ये राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना चलेगी, अब इसमें 6 शहर शामिल है। कौन कौन से? एक तो बीकानेर और जोधपुर पास पास में हो गए, एक अलवर, एक भरतपुर, एक भीलवाड़ा और एक चित्तौड़गढ़, ये 6 शामिल है। तो इसको याद रखना और इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अब कंफ्यूज कौन होगा?
जो सही पूरी क्लास नहीं देखता है या एकदम चलते चलते क्लास देखता है वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार ई वेस्ट की साइकिलिंग पार्क निम्न में से कहां स्थापित किया जाएगा? ई वेस्ट रिसाइकिल पार्क निम्न में से कहां स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पर्यटन विकास कोष की राशि कितने करोड़ बढ़ा दी है? अब पर्यटन कोष वाला अच्छे तरीके से पढ़ना। पहले 500 करोड़ रुपए पर्यटन विकास कोष की राशि थी, इसको सीधा दुगना कर दिया 1000 रुपए। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार वागड़ टूरिस्ट सर्किट में किन स्थानों का विकास किया जाएगा? अब वागड़ का नाम आया तो सीधी सी बात है डूंगरपुर बांसवाड़ा। और कल तक या परसों तक आपको यानी लैब असिस्टेंट के एग्जाम से पहले पहले जून 2021 से लेकर जून 2022 तक की सुपर फास्ट क्लास मिलेगी। 1 घंटे की सुपर फास्ट होगी, देख लें बिना रुके, बस क्वेश्चन आंसर जो मुख्य जून 2021 से जून 2022 तक है वो सारी है। इसके अलावा कोई विद्यार्थी राजस्थान करंट अफेयर्स की जनवरी 2021 से लेकर और मई 2022 या जून भी आ जाएगा तक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पे इनकी सारी हर एक महीने की 50-50 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है। तो आप नानक क्लासेज ऐप में जाके राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। मात्र 49 रुपए में है, सारे टेस्ट उपलब्ध है, इसमें 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप की तैयारी कैसी है? जनवरी 2021 से जून 2022 तक सारे इसमें मिल जाएंगे। अभी मई तक डाला हुआ है, जून भी डाली जाएगी। तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। महज 49 रुपए में आपका पूरा करंट और आपको वहां से क्वेश्चन मिलेंगे। तो सैनिक कल्याण भवन का निर्माण कहां किया जाएगा बजट के अनुसार? तो सैनिक कल्याण भवन का जो निर्माण किया जाएगा वो भी जयपुर में किया जाएगा। अगला देखिए, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर कितने हजार करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बजट है उसे कृषि बजट को अलग से पेश किया गया। तो जो 2000 करोड़ रुपए थी ना उसको बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया। कितना? 5000 करोड़। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में प्रदेश के कितने जिले शामिल है? तो इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को क्या है कि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें 13 जिले शामिल है। कल मैंने जो बांध बताया था नवनेरा बांध कोटा में, वो इसी योजना के तहत बन रहा है। इसके लिए स्पेशल सरकार ने कोष का निर्माण किया है, इस कोष का जो विकास कोष है वो 9800 करोड़ से बनाया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि को 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति करने की घोषणा की है? देखो 2019 में 2 रुपए किया था, 2019 में 2 रुपए किया था। अब सरकार ने इसको और बढ़ा दिया, 5 रुपए कर दिया। और सरकार अब सप्ताह में 2 दिन स्कूलों के अंदर क्या है, जो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे उनको मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध कराएगी। ये करंट का है, कल मैं पूरी डिटेल इसकी आपको बताऊंगा। राज्य में आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वालों पर कितनी बिजली मुफ्त दी जाने की घोषणा है? अब ये प्रश्न तो शायद ही एग्जामिनर क्या पूछे, लेकिन अपनी तारीफें करने के लिए सरकार हो सकता है पूछ ले, बाकी नहीं पूछेगी। 50% 50 तक कितनी का उपभोग करने पर कितने यूनिट? 50। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है? वैसे तो सरकार ने कहा कि 33 के 33 जिलों में हम नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, लेकिन इस बजट में घोषणा हुई है 18 जो बच गए उनमें खोलेंगे। राज्य के किस जिले में नवीन डेंटल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? नवीन डेंटल कॉलेज खोलना प्रस्तावित किया गया है। तो जो डेंटल कॉलेज खोला जाएगा वो कहां प्रस्तावित हुआ है? जोधपुर के अंदर। सबसे ज्यादा बजट में दिक्कत आएगी तो जयपुर और जोधपुर में आएगी, और कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बजट के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। अब इस क्वेश्चन को न पढ़ो, उपयुक्त सभी है, ऐसा प्रश्न शायद ही आएगा। राज्य में 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करके 100 नए पीएचसी सेंटर खोले जाएंगे। इस वर्ष अजमेर, जोधपुर, कोटा में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 250 करोड़ खर्च होंगे। तो ऐसे प्रश्न बजट के ही होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही कम आते हैं, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं चलता एग्जामिनर का। बजट 2022-23 के अनुसार मरुस्थलीय जिलों में कितने प्राइमरी स्कूल खोले जाने प्रस्तावित है? मरुस्थलीय जिलों में स्पेशल प्राइमरी 200 स्कूल खोले जाएंगे। बजट 2022-23 के अनुसार पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को कितने बीघा जमीन देने की घोषणा की है? देखो इतने दिन जो दूसरे मुख्य खिलाड़ी थे उनको भी जमीन दिए जाते थे, जैसे अभी अपूर्वी चंदेला को दी। तो अगर ओलंपियन खिलाड़ी है, कोई ओलंपिक खेलता है, तो सरकार उनको 25 बीघा जमीन देगी। ये पैरा ओलंपिक वालों का भी कर दिया।
बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में एजुकेशन हब खोला जाना प्रस्तावित है? तो एजुकेशन हब खोलना तो फिक्स ही है जयपुर, क्योंकि जयपुर राजधानी है, वहां सारा कुछ सिस्टम है। अब देखो अनुसार राज्य के 19 जिलों में कितने बालिका महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा हुई है? तो 19 जिलों के अंदर 36 बालिका महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा। सीधे सीधे आएंगे बजट का तो कोई प्रश्न आएगा, इसलिए मैं सिर्फ आंसर और क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ आंसर दे रहा हूं। बजट 2022-23 के अनुसार पैरा खेल अकादमी राज्य के किन जिलों में खोला जाना प्रस्तावित? देखो इसकी मंजूरी मिल चुकी है, अभी हाल ही में सरकार ने अतिरिक्त 14 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, और ये जहां तक उम्मीद है एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा। खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां खोले जाने की घोषणा की है? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां खोले जाने की घोषणा की है? तो सरकार ने की है जोधपुर के अंदर। भाई कहां नहीं है, कहां खोले जाने की है? जोधपुर में। कौन सी? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी नहीं इंस्टीट्यूट। जैसे एक स्कूल खुला हुआ है ना, शार्दुल स्पोर्ट स्कूल बीकानेर में, दूसरा जोधपुर में खुलेगा। नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलेशन सेंटर कहां खोले जाने की घोषणा की है? ये कहां डबल आ गया, कहां खोले जाने की? तो ये खोला जाएगा जो अपना उदयपुर हाउस है ना दिल्ली के अंदर, वहां खोला जाएगा नेहरू यूथ ट्रांजिट। जो दिल्ली के अंदर कोचिंग वगैरह करते हैं तो उनको फायदा हो जाए। बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के अंतर्गत राज्य की कितनी महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने की घोषणा की है? ये प्रश्न आपके लिए भाई पेपर में आएगा। 20,000 महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत दी जाएगी। इसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2019 से हो चुकी है। उसमें अगले 3 वर्ष के लिए 15,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का था, इसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया और इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, जागृति पोर्टल। राज्य के किस जिले में विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा हुई है? भरतपुर, कोटा, बीकानेर, उपयुक्त सभी तीनों में। और लेकिन कोटा के अंदर मंजूरी दे दी जा चुकी है। अभी कोटा में सबसे पहले मंजूरी दी जा चुकी है। भरतपुर, कोटा, बीकानेर तीनों में खुलेंगे। बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वर्ष में कितने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? ये आज सुबह करंट की क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था। तो जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज सुबह 7 बजे हमारी करंट की क्लास आती है और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है। तो ये क्लासें जरूर अटेंड करें। आपका एग्जाम कब भी हो लेकिन आप निरंतर करें, क्योंकि हमारी क्लास अपडेट में रहती है। तो कितने औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे? कितने औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे? 32। और कितने जिलों में, ये भी पूछ ले, अगर आपसे जिले पूछ ले तो 17 जिलों में। कितने? 17 जिलों में खोले जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान में आरआईएसएफ के गठन की घोषणा है। बिल्कुल जैसे सेंटर में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स है ना, जो उसी के तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान इंडस्ट्रियल जो फोर्स है वो घोषित है। इसके तहत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए आरआईएसएफ का गठन किया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए, तो ये गलत है, महिला सुरक्षा के लिए ये नहीं गठन होगा। बजट 2022-23 के अनुसार SC/ST विकास कोष का बजट 200 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया? 100 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया? किसका? SC और ST का। तो SC का और ST का 500 करोड़ कर दिया। कितना? 500 करोड़। बजट 2022-23 के अनुसार इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर कितनी कर दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंदिरा रसोई योजना जो चली थी वो 358 शहरी क्षेत्र में थी, अब बढ़ाकर 1000 कर दी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में राज्य सरकार द्वारा कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा है? तो तैयार है ये महिलाएं। अब जल्द ही सरकार ये कारनामा करने जा रही है। 1,33,00,000 परिवारों की महिलाओं को ये कारनामा करने जा रही है। तो जून कह रहे थे जून में देंगे, अब देखो जुलाई में दे, 1 अगस्त में दे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार 1800 करोड़ की लागत से किस जिले में बूजा तथा चक बांधों का निर्माण किया जाएगा? बूजा तथा चक बांधों का निर्माण किया जाएगा। तो ये बांध है उदयपुर के अंदर। बजट 2022-23 में प्रारंभ की गई कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैप्टिव स्पॉन्सरशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों को गोद लेने के लिए, वन्य जीवों को गोद लेना। बजट 2022-23 के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों की सहायता के लिए कितने पर्यटक मित्रों की भर्ती की घोषणा की गई है? तो कितने पर्यटक मित्र? 500। 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर से जोड़ते हुए कितने
पुलिस मोबाइल यूनिट बनाने की घोषणा की गई है। 108 एम्बुलेंस है ना, उसी प्रकार अभय कमांड सेंटर अपने राजस्थान में 26 जिलों में कार्यरत है। तो इसके लिए कितने बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये बनाए जाने की घोषणा हुई है कितनी, 500। कितनी, 500। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से संविदा कर्मियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 20%। बजट 2022-23 के अनुसार सुशासन विभाग के संदर्भ में ब्लॉक चेन सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए कितने करोड़ की राशि की घोषणा की गई है, तो ब्लॉक चेन सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 30 करोड़। मुख्य पढ़ लेना, मैं सारा बजट सारी चीजें बता रहा हूं, जो आपकी इंपॉर्टेंट लगे आपको वो पढ़ लेना, बाकी ये ऐसे आंकड़े वगैरह मत पढ़ना। बजट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय स्थापित किया जाएगा, राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय स्थापित किया जाएगा राजगढ़ अलवर के अंदर। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कुल कितने मिशन निर्धारित किए गए, 11। देखो अब की बार कृषि बजट अलग पेश हुआ तो 11 मिशन उसके लिए स्थापित किए गए, निर्धारित किए गए 11 मिशन के तहत कृषि विकास। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कितनी राशि मंजूर की गई। अब ये प्रश्न आएंगे आपके, ध्यान रखना, कृषि से संबंधित सारे अच्छे तरीके से। तो 2700 करोड़ रुपए। देखो प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना चल रही है, लेकिन ये राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई नहीं चला दी। राजस्थान जैविक खेती मिशन के अंतर्गत असत्य कथन का चयन कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखो आगामी 3 वर्षों में लगभग 4 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस मिशन के तहत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अब यह चीज आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि राजस्थान जैविक खेती मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जैविक वस्तु बोर्ड का गठन होगा, जैविक वस्तु बोर्ड का गठन होगा, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी। तो यह असत्य है। राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के अंतर्गत सत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। बीज, राजस्थान बीज उत्पादन, ये 11 मिशन के अंतर्गत है सारे। तो देखो बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दुगना किया जाएगा, बिल्कुल। निःशुल्क बीज के मिनीकेट उपलब्ध होंगे, ये भी सही है, तो दोनों सही है। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। मिलेट्स क्या होता है, बाजरा होता है। तो बाजरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की कहां स्थापना होगी, जोधपुर के अंदर। और बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा बाड़मेर में। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के अंतर्गत कितने किसानों को ग्रीन यानी शेडनेट हाउस की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। कितने किसानों को ग्रीन की सुविधा यानी शेडनेट हाउस उपलब्ध करवाने की घोषणा हुई है, 25,000। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कितने मीटर तारबंदी के लिए 100 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा हुई है, तो 1 करोड़ 25 लाख मीटर। और ये सरकार की अब योजना हो रही है, आवेदन चल रहे हैं इसमें, लगभग सरकार का अनुदान 60% है इसमें। बजट 2022-23 बजट के अनुसार राजस्थान भूमि उर्वरक मिशन के अंतर्गत असत्य कथन का चुनाव कीजिए। भूमि उर्वरक मिशन के अंतर्गत तो 11 मिशन है, ये 11 मिशन लगभग सारे आगे, लगभग 2,25,000 किसान लाभान्वित होंगे, बिल्कुल। जिप्सम के प्रयोग से 12,000 हेक्टेयर भूमि सुधार होगी, बिल्कुल। हरी खाद उत्पादन हेतु डेचा बीज के निःशुल्क मिनीकेट मिलेंगे, सभी सही है। बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत कितने लाख किसानों को हस्तचलित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार को 5,000 का अनुदान देंगे। हस्तचलित हाथ से चलाने वाले कृषि के लिए 5,000 का अनुदान देंगे। तो कितने लाख किसानों को, कितने लाख किसानों को दी जाएंगे, तो ये टोटल 2 लाख। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, अभी कृषि वाले सारे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत निम्न में से किसके पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है, तो मधुमक्खी पालन के लिए। बजट 2022-23 के अनुसार ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितने करोड़ की राशि के ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है, तो कितने ब्याज मुक्त यानी ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के तहत, तो 20,000 करोड़। सरकार द्वारा कितने लाख नए किसानों को सम्मिलित करके 650 करोड़ ब्याज के अनुदान का लक्ष्य तय किया गया। 650 करोड़ के अनुदान का 5 लाख। राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में कितने करोड़ की लागत से जल संग्रहण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे, तो 2,600 करोड़ रुपए।
निम्न में से किस जिले में मिनी एग्रो पार्क बनाने की घोषणा हुई है? किस जिले में मिनी एग्रो पार्क बनाने की घोषणा हुई है? टोंक जिले के अंदर, देवली टोंक में। बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस जिले में फाइटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी? फाइटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंदर। ये जोधपुर यहां उल्टा आ गया रे, ये काट देना, ये जोधपुर, ठीक है। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कितने नए कृषि महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है? नए कृषि महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है 18। बजट 2022-23 के अनुसार डेयरी व पशुपालन विभाग के अंतर्गत कितनी नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा? तो 2500 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा। राजस्थान बजट के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। राजस्थान बजट के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-13 में पेश किया गया, बिल्कुल। राज्य का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में पेश किया गया, ये भी सही है। राज्य का पहला कृषि बजट 2022-23 में पेश किया गया, उपयुक्त सभी सत्य हैं। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी डिटेल में हो सकता है कल तक योजना का वीडियो लेके आऊं, राजस्थान की योजना, उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि इसके आवेदन चल रहे हैं भी, इसके अच्छे मार्क्स हैं, वो फायदा उठा सकता है। तो इसमें पहले 7,500 थे, लगभग 7,000 के आसपास थे, अब बढ़ाकर इसको 15,000 कर दिया, पहले 7,000 थे पिछले साल। 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत योजना कहां स्थापित की जाएगी? 125 मेगावाट लिग्नाइट कोयला आधारित ताप, तो गुड्डा बीकानेर के अंदर। ये गुड्डा कहीं है भी, गुड्डा झुंझुनू में भी है, गुड्डा जयपुर में भी है, गुड्डा बीकानेर में भी है, तो ये गुड्डा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ये देखो, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, ये पिछली साल चली थी, पिछली साल 20 को चली थी, 19 नवंबर 2020 को चली थी। वो सिर्फ 2-3 जिलों में चली थी, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर चली थी। अब ये सभी 33 के 33 जिलों में लागू की जाएगी। दूसरी संतान पर 6,000 करोड़ रुपए, 6,000 रुपए दिए जाएंगे, 210 करोड़ का व्यय आएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। ये 19 नवंबर 2020 को चली थी। बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश के किन क्षेत्रों में आयुर्वेद कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है? आयुर्वेद कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है, तो तारानगर, चूरू और भरतपुर में। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में कितने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे? 2000, 1000 गांवों में, 1000 शहरों में। 2022-23 के अनुसार कितनी राशि के साथ ईडब्ल्यूएस कोष के गठन का ऐलान किया गया? ये ध्यान रखना, पहले कोष का गठन नहीं था, अब 100 करोड़ की लागत से, ये प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, 100 करोड़ की लागत से। राज्य में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कहां किया जाएगा? राज्य में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कहां किया जाएगा? एसएमएस जयपुर के अंदर। बजट 2022-23 के अनुसार एथलेटिक अकादमी कहां खोली जाएगी? एथलेटिक जो अकादमी खोली जाएगी श्री गंगानगर के अंदर। कहां पे? श्री गंगानगर में। और कबड्डी पूछे तो राजगढ़, चूरू में। हाल ही में 23 फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग से पेश किया गया? तो कृषि विभाग का। कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? तो ये आपको मैंने कल ही बताया था, 11, और 11 के नाम भी बताए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जितने भी थे बजट के, मैंने मुख्य आपको सारे करवा दिए, जहां से परीक्षा में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर सीधा ही आएगा। बहुत सारी तो योजना वगैरह है, उनको मैं वैसे ही लगातार लेटेस्ट आपको करवाता जा रहा हूं। तो मुख्य ये थे बजट के प्रश्न, आपको मैंने दे दिए। अब एक वीडियो आपको और देना है पूरे साल का करंट अफेयर्स, इसमें बहुत ही शानदार तरीके के टोटल क्वेश्चन होंगे। उसमें मैंने कोई पुरस्कार, कोई योजना, कोई आर्थिक समीक्षा बजट उसमें शामिल नहीं किया है, बाकी सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए। तो धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। निरंतर हमारी सुबह 7 बजे और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास देखते रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।